हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ वो पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स के बारे में या फिर पोषक तत्वों के बारे में। तो पोषक तत्वों के बारे में हमने देखा था, उसमें एक पोषक तत्व था कार्बोहाइड्रेट। तो आज हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर और पॉलीमर्स ऑफ शुगर सच एज स्टार्च, है ना। जनरली कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स शब्द है ना। होते क्या है, ये शुगर होते हैं या फिर कई शुगर मॉलिक्यूल से बने हुए बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, यानी पॉलीमर्स ऑफ शुगर कह सकते हैं, जैसे कि इसका उदाहरण है स्टार्च। आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो हम देखते हैं कि 3 तरीके के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। फ्री शुगर पहला होता है, दूसरा होता है वैसा कार्बोहाइड्रेट जो कि सॉल्युबल होता है 80% एक्वस इथेनॉल में अंडर प्रिस्क्राइब कंडीशन, है ना। यानी दूसरा शुगर जो होगा, इसकी क्या खास बात है कि ये 80% इथेनॉल में सॉल्युबल होगा, घुल जाएगा अंडर कुछ प्रिस्क्राइब कंडीशन दी गई है, जिसमें कि ये 80% इथेनॉल में घुल जाएगा, जिसको कि हम शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं या एसएससी कहते हैं। फिर देखिए तीसरा जो होता है, ये 80% एथेनॉल में इनसॉल्युबल होता है अंडर प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड, है ना। तो 3 तरीके की जो कार्बोहाइड्रेट हो गई। तो पहला हो गया फ्री शुगर, दूसरा हो गया जो 80% एक्वस एथेनॉल में सॉल्युबल हो अंडर प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन, जिसको हम एसएससी भी कहते हैं, और तीसरी होती है जो 80% इथेनॉल में इनसॉल्युबल होता है अंडर प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन, जिसको हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो ये 3 तरीके की कार्बोहाइड्रेट होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं फ्री शुगर के बारे में। तो फ्री शुगर में हम देख रहे हैं कि मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड की बात हम करते हैं। तो मोनोसैकेराइड, जैसा कि अपने नाम से ही ये सारे शब्द बताते हैं अपनी विशेषता। मोनो का मतलब ही होता है एक, है ना, और डाई का मतलब होता है दो। ठीक, तो मोनो का मतलब ही होगा एक और सैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल हो, एक मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि इट कांट हाइड्रोलाइज टू सिंपलर कंपाउंड, यानी जब हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अणु को तोड़ते जाते हैं और उसको इस हद तक तोड़ देते हैं कि बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ जाए, है ना। यानी कि इसका मतलब है कि उसको इससे ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, अब उसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। यानी सबसे सिंपल, सबसे छोटा अणु जो होता है उसको हम बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल, सबसे छोटा अणु जो होता है उसको हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6, है ना। इस फॉर्मूले से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें देखिए जनरली मोनोसैकेराइड्स में आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। जब हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो हम इसको डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं, ग्रेप शुगर के नाम से भी जानते हैं और कॉर्न शुगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये स्वीट फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे कि ग्रेप्स में, बेरीज में, ऑरेंजेस में, कुछ वेजिटेबल्स में भी, जैसे कि कैरेट में और स्वीट कॉर्न में पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रक्टोज की, है ना, जो कि दूसरे टाइप की क्या है, मोनोसैकेराइड है। अब देखिए फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर या फिर हनी के नाम, फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं। जनरली ये कहाँ पर पाया जाता है, हनी में या फिर राइप फ्रूट्स में पाया जाता है। इसकी एक खास बात ये है फ्रक्टोज की कि हम इसको रैपिडली क्रिस्टलाइन नहीं कर सकते हैं, ये हाईली सॉल्युबल होता है। ठीक है, हाईली सॉल्युबल होता है, दैट डज नॉट रैपिडली क्रिस्टलाइन। ठीक है, अब ये और एक खास बात क्या है कि ये सुक्रोज का एंड प्रोडक्ट होता है फ्रक्टोज। ठीक, अब हम बात करते हैं गैलेक्टोज की। गैलेक्टोज के विषय में जो सबसे समझने वाली बात है वो ये है कि गैलेक्टोज नॉट फाउंड फ्री इन नेचर, है ना। इसका मतलब ये है कि ये कभी भी आपको नेचर में नहीं मिलेगा, है ना। यानी ये एक सिंगल, जैसे ग्लूकोज मिल जाएगा आपको, फ्रक्टोज फ्रूट्स में मिल जाएगा, ग्लूकोज आपको कॉर्न में मिल जाएगा, लेकिन गैलेक्टोज कभी भी आपको इस तरीके के स्रोत में नहीं मिलेगा। तो इसका एकमात्र स्रोत जो होता है वो होता है मिल्क, है ना, क्योंकि मिल्क की जो शुगर होती है लैक्टोज, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, इसको तोड़ते हैं, तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल में टूटती है। तो गैलेक्टोज का मात्र एक सोर्स क्या होता है, वो मिल्क ही होता है।
फिर हम बात करेंगे डाइसैकेराइड के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि डाई का मतलब होता है दो, है ना। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं सैकेराइड्स के, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। दो सिंपल मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, तो जिनको हम हेक्सोज, जैसे कि मोनो को आप हेक्सोज भी कह सकते हैं। तो दो हेक्सोज मॉलिक्यूल मिलकर एक डाइसैकेराइड का मॉलिक्यूल बनाते हैं, और दोनों के मिलने से एक मॉलिक्यूल वाटर का लॉस होता है, यानी एक अणु वाटर का रिलीज होता है और डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। अब देखिए डाइसैकेराइड्स के बारे में हम देखेंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज और ट्रिहेलोज, ये चार तरीके के डाइसैकेराइड होते हैं। जब हम सुक्रोज की बात करते हैं, तो सुक्रोज की खास बात क्या है कि इसको हम जो है कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, केन में, या फिर बीट शुगर में, या फिर सोरगम मोलासिस में और मेपल शुगर में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए लैक्टोज की जब हम बात करेंगे तो बता चुके हैं कि लैक्टोज एक तरीके का डाइसैकेराइड है, जिसको जो कि कहाँ पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, इसीलिए हम इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं। और इसका हाइड्रोलिसिस कराने पर ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल बनते हैं। अब हम बात करेंगे माल्टोज की। माल्टोज की क्या खास बात है कि जो माल्टोज होता है, ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है किसका, स्टार्च का, है ना। यानी जब स्टार्च का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, स्टार्च को हम सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ रहे होते हैं, तो बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है जहाँ पर माल्टोज का फॉर्मेशन होता है। जनरली कहाँ पर, जैसे कि माल्टेड एंड फर्मेंटेड ग्रेन्स में, है ना। तो जैसे फर्मेंटेशन आप जानते ही हैं कि फर्मेंटेशन में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल हैं उनको हम सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं। तो इस तरीके से, या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो तोड़ते हैं, तो इससे माल्टोज जो डाइसैकेराइड है वो रिलीज होती है ना। कहते भी हैं कि जो माल्टेड या फर्मेंटेड ग्रेन जो होते हैं वो इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं। तो इजीली डाइजेस्टेबल क्यों होते हैं, इसीलिए होते हैं क्योंकि इसमें जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट, इसमें जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किस में टूट जाते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में, जिनको पचाना हमारी बॉडी के लिए इजी है, आसानी से ही पच जाते हैं, और इसमें कोई भी वैसा गैस फॉर्मेशन जैसी चीज़ नहीं होती है, जैसे कि फर्मेंटेड हम इडली वगैरह खाते हैं। माल्टेड में देखिए जैसे बियर है, माल्टेड सीरियल से ये सारी चीज़ें बनती हैं। फिर देखिए ट्रीहेलोज है, जिसको हम मशरूम शुगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हमने फ्री शुगर के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट की, जिसको हम एसएससी कहते हैं, या हम इसकी खास बात क्या है कि ये 80% एक्वस इथेनॉल में सॉल्युबल होता है अंडर प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं, ओलिगोसैकेराइड, रैफिनोज, स्टैचियोर, वर्बेस्कस और स्मॉल पॉलीसैकेराइड, जैसे कि इनुलिन और अदर फ्रैक्टेंस जो होते हैं, इनको हम शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। पॉलीसैकेराइड्स की जब हम बात करते हैं तो ये मेन स्टोरेज होते हैं पॉलीसैकेराइड किसका, कुछ प्लांट्स का, बेसिकली किसके, ग्रेन्स के, है ना, या कुछ प्लांट सोर्सेस के, और बेसिकली ग्रेन, सीरियल ग्रेन्स का मेन स्टोरेज होता है स्टार्च, है ना। और ये क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। इसमें देखिए जैसे पोटैटो है और सीरियल ग्रेन्स होते हैं। तो पॉलीसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन चेन्स, है ना। तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के बारे में तो आपने बहुत सुना हुआ होगा। अमाइलोज की क्या खास बात है, जनरली कहाँ पाए जाते हैं, सीरियल ग्रेन्स में पाए जाते हैं, या फिर पोटैटो में, यानी कि स्टार्च में पाए जाते हैं। और इनकी खास बात यह है कि ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज से डाइजेस्ट नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को नहीं बढ़ाएंगे, यानी ये कहाँ पर पाए जाएंगे, जो भी सीमेंटिंग मटेरियल इनको कहते हैं, जो भी फ्रूट्स है या जो भी ग्रेन हम ले रहे हैं उसमें जो सेल्स होती हैं उसके बीच बीच में जो सीमेंट का काम करते हैं वो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन चेन्स की होती हैं। और ये जनरली क्या होते हैं, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे होते हैं जो सॉल्युबल है और कुछ ऐसे हैं जो डाइजेस्टेबल है और कुछ ऐसे हैं जो इनडाइजेस्टेबल हैं। तो दोनों ही हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो पॉलीसैकेराइड्स हैं वो किसके हैं, स्टार्च के हैं। पॉलीसैकेराइड्स का उदाहरण क्या है,
स्टार्च है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने क्या क्या चीज़ें देखी, एक बार हम इसको फिर से रिपीट करते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या है, शुगर या फिर पॉलीमर्स ऑफ शुगर, है ना। जैसे एग्जांपल स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण में आप स्टार्च कह सकती हैं। क्लासिफिकेशन में 3 तरीके के होते हैं, फ्री शुगर होते हैं, दूसरा होता है जो 80% एक्वस इथेनॉल में सॉल्युबल है अंडर प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन, जिसको हम शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तीसरा होता है जो कि 80% इथेनॉल में इनसॉल्युबल है अंडर प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड कहते हैं। फ्री शुगर में दो चीज़ों की बात करते हैं, मोनोसेकेराइड्स की और डाइसेकेराइड्स की। मोनोसेकेराइड्स में आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, जबकि डाइसेकेराइड्स में आते हैं सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज और ट्रेहालोज। फिर हम शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, जिसमें आते हैं ऑलिगोसेकेराइड, रेफिनोज। कई बार रेफिनोज से पूछता है कि रेफिनोज कौन सी शुगर होती है, ठीक है। तो अगर ऑलिसेकेराइड्स का ऑप्शन है तो वो भी आप सही करेंगे, ऑलिसेकेराइड भी ऑलिगोसेकेराइड भी सही ऑप्शन होता है, ठीक है। स्टैचियोज है, बर्बेस्कस है और स्मॉल पॉलीसेकेराइड जैसे कि इनुलिन और अदर फ्रैक्टन्स भी होते हैं, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स की अगर हम बात करें तो इसमें स्टार्च जो है ये होता है। तो इस तरीके से हमने कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की बात की। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।